नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम महासागरीय नीतल के उच्चावच पढ़ रहे हैं, जिसका ये दूसरा भाग है। महासागरीय नीतल के उच्चावच, महासागरीय नीतल के बारे में हमने सामान्य जो जानकारी थी वो इसके पहले भाग में ली थी। अब महासागरीय नीतल के जो प्रमुख उच्चावच हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल और तीसरा है अगाध या गहरे महासागरीय मैदान। और नंबर 4 महासागरीय गर्त। ये प्रमुख उच्चावच हैं महासागरीय नीतल के। रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स, महासागरीय नीतल के जो उच्चावच हैं उनमें ये 4 महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, अगाध या गहरे महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त, ये क्रमशः जो महाद्वीपीय किनारा है या महाद्वीपीय भाग से लेकर के सागरीय किनारे से लेकर के आंतरिक भाग तक सागर में फैले हुए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट। कॉन्टिनेंटल सेल्फ महाद्वीपीय मगन तट, सेल्फ भी कह देते हैं, सेल्फ भी इसको कह देते हैं, महाद्वीपीय मगन तट। तो ये महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग होता है जो महासागर में डूबा होता है। महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, तो महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है क्या कहलाता है? वह महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। अब इसके ऊपर जल की औसत गहराई की अगर हम बात करें, इस पर जल की औसत गहराई या महाद्वीपीय मगन तट की औसत गहराई कितनी होती है? 100 फैदम। 100 फैदम इसकी क्या है? औसत गहराई होती है। 1 फैदम बराबर 6 फीट, या कह सकते हैं इसकी औसत गहराई लगभग 600 फीट के आसपास होती है। इसका औसत ढाल या मग्न तट का औसत ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य, 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य इसका औसत ढाल होता है और इसकी औसत गहराई है वो 600 फीट या 100 फैदम के आसपास होती है। अब इसकी जो चौड़ाई है
वो तटीय स्थलाकृतियां जो होती हैं उनसे नियंत्रित होती हैं। मगन तट की जो चौड़ाई है, यानी कितना चौड़ा होगा मगन तट, यह किस बात पर निर्भर करता है? मगन तट की चौड़ाई तटीय जो स्थलीय उच्चावच हैं उन पर निर्भर करती है। मगन तट की चौड़ाई तटीय स्थलीय उच्चावच पर निर्भर करती है। तटीय स्थलीय उच्चावच यानी किनारे के ऊपर क्या उच्चावच फैले हुए हैं उस पर निर्भर करते हैं। जैसे पर्वत है, पठार है या मैदान है, कौन से उच्चावच हैं उनके ऊपर निर्भर करती है महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई। महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई है वो तटीय स्थलाकृतियां हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। अब जहां पर भी मैदानी भाग मिलेंगे, मैदान अगर होगा तो मगन तट मैदानी भाग जहां पर होगा वहां पर मग्न तट क्या होंगे? चौड़े एवं विस्तृत होंगे। इसके विपरीत जहां पर उच्च भाग होंगे, पर्वत पठार वाले पर्वत होंगे, जहां पर उच्च पर्वत होंगे वहां पर मग्न तट क्या होंगे? संकरे एवं लघु कह सकते हैं। तो ये तटीय स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है कि मगन तट की चौड़ाई कितनी होगी। जहां पर तट से लगे हुए उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहां पर मगन तट संकरे होते हैं, और जहां पर मैदानी भाग होते हैं वहां पर मगन तट क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय तट की अगर हम बात करें, दक्षिणी अमेरिका के पास प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मग्न तट या प्रशांत महासागर में मग्न तट क्या है? संकरे हैं। अब दक्षिणी अमेरिका के पास प्रशांत महासागरीय मग्न तट है वो संकरे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? एंडीज पर्वत की स्थिति है। दक्षिणी अमेरिका के पास प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में या प्रशांत महासागरीय तट में क्या है? मग्न तट संकरे हैं। कारण एंडीज पर्वत के कारण। प्रशांत महासागर का जो तट है दक्षिणी अमेरिका के पास में, वहां पर जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मगन तट हम प्रशांत महासागर में अगर मगन तट की बात करें, यानी जहां पर दक्षिणी अमेरिका वाला भाग प्रशांत महासागर से छूता है, वहां पर जो मगन तट है वो कम चौड़े हैं, संकरे। कारण क्या है? वहां पर एंडीज पर्वत। और जैसा कि हमने पढ़ा, पर्वत की स्थिति जहां पर होगी किनारे पर तटीय भाग में जहां पर पर्वत होंगे वहां पर मगन तट की चौड़ाई है वो कम पाई जाती है। इसके विपरीत जहां पर स्थलीय भाग में मैदान होंगे वहां पर मगन तट अधिक विस्तृत होंगे, हमने देखा है। लेकिन कुछ एक भागों में जहां पर मैदानी भाग हों, अब जैसे मिसिसिपी का क्षेत्र है, मिसिसिपी नदी का जो मैदानी भाग है वहां पर क्या है? अपवाद स्वरूप मगन तट क्या है? संकरे हैं। बाकी ज्यादातर मैदानी भाग जहां पर तटीय भाग पर पाए जाते हैं वहां पर जो महाद्वीपीय मगन तट है वो चौड़े पाए जाते हैं।
अब कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इनकी जो, जैसे दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत महासागरीय मगन तट है जहां पर पर्वतीय विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका का महासागरीय तट, मगन तट किस प्रकार का है? संकरा। कारण क्या है? एंडीज पर्वत की स्थिति होने के कारण यहां पर यह संकरा है। और इसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो केवल 16 किलोमीटर चौड़े ही मगन तट यहां पर पाए जाते हैं। संकरा औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 16 किलोमीटर। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के हम पूर्वी भाग में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पर मगन तट की जो चौड़ाई है वो इससे ज्यादा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में मगन तट की चौड़ाई कितनी है? लगभग 96 से लेकर के 120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। क्योंकि मैदानी भाग नजदीक होने के कारण यहाँ पर क्या है, मैदानी भाग तटीय भाग होंगे तो वहां पर क्या होगी? चौड़ाई ज्यादा होगी। और जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होंगे, आप ऊंची पर्वत श्रेणियां होंगी, वहां पर चौड़ाई है वो कम देखने को मिलती है। अगर औसत चौड़ाई की बात करें तो सामान्य रूप से मगन तटों की जो औसत चौड़ाई है वो सामान्यतः मगन तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर होती है। इसके अलावा शेपर्ड महोदय के अनुसार, शेपर्ड के अनुसार मगन तट की औसत चौड़ाई कितनी होती है? 42 किलोमीटर। तो ये सामान्यतः मगन तट की जो औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 48 किलोमीटर होती है। यहाँ पर अगर हम देखें दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट जहाँ पर एंडीज पर्वत की स्थिति के कारण इसकी चौड़ाई क्या है? कम है, 16 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, मैदानी भाग से मगन तट यहाँ पर लगने के कारण यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी है? 96 से लेकर के 120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है वो देखने को मिलती है। अब जैसे पूर्वी द्वीप समूह जो है वहां पर भी मगन तटों की चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी मैदानी भाग जो होंगे वहां पर मगन तट की चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मगन तट की चौड़ाई है वो आर्कटिक सागर में है। सर्वाधिक चौड़े मगन तट कहाँ है? आर्कटिक सागर में। सर्वाधिक चौड़े मगन तट। सर्वाधिक विस्तृत होना और सर्वाधिक चौड़ा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर आर्कटिक सागर में लगभग 160 से लेकर के 480 किलोमीटर तक सर्वाधिक चौड़े मगन तट आर्कटिक सागर। चौड़ाई 160 से लेकर के 480 किलोमीटर तक है। तो सर्वाधिक चौड़े मगन तट वाला भाग पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र जो है उसके सर्वाधिक चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। सर्वाधिक चौड़े मगन तट है यहाँ पर। इसके अलावा चीन सागर है, चीन के नजदीक, इटली के नजदीक एड्रियाटिक, ये जो सागरीय भाग हैं इनके मगन तट भी चौड़े हैं। इसके अलावा अगर हम समस्त महासागरीय नीतल के कुल क्षेत्रफल पर इनके विस्तार की बात करें
समस्त महासागरीय नीतल के कुल क्षेत्रफल के लगभग 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का पाया जाता है। तो जो कुल महाद्वीपीय महासागरीय क्षेत्रफल जो है, कुल जो महासागरीय क्षेत्रफल है उसके लगभग 8.6% भाग पर क्या है, महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है वो पाया जाता है। अब महासागरों के हिसाब से देखें कौन से महासागर में कितने क्षेत्रफल के ऊपर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार पाया जाता है, तो वो अलग अलग हैं, लेकिन कुल महाद्वीपीय जो भाग है, टोटल जो महासागरीय नीतल जो है कुल सभी महासागरों का, उसके केवल 8.6% भाग पर ही क्या पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार पाया जाता है। अलग अलग महासागरों के हिसाब से देखें तो अटलांटिक महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 13.3% भाग पर क्या पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन तट। अटलांटिक महासागर के 13.3% भाग पर क्या पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन तट। मगन तट है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में सबसे बड़े महासागर की अगर हम बात करें यानी प्रशांत महासागर के, तो केवल 5.7% भाग पर ही महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग विस्तार हैं वो देखने को मिलेंगे। टोटल की अगर हम बात करें, कुल विस्तार 8.6% पाया जाता है। 8.6% संपूर्ण महासागरीय नीतल के उच्चावच के ऊपर ये पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार है 13.3, प्रशांत महासागर में 5.7 और हिंद महासागर में 4.2। आकार के हिसाब से देखें तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इनका विस्तार है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। ये आप थोड़ा सा याद रखें, जैसे सर्वाधिक चौड़े मग्न तट कहाँ है, आर्कटिक सागर के 160 से लेकर के 480 किलोमीटर तक। ये तो है सर्वाधिक चौड़े मगन तट कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक महासागर में। मगन तटों का सर्वाधिक विस्तार कौन से महासागर के अंदर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में 13.3% भाग पर। चौड़ाई तो है आर्कटिक सागर में सबसे ज़्यादा, लेकिन इनका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 13.3% अटलांटिक महासागर में है। और मगन तटों का
इन 3 महासागरों में बात करें तो मगन तट का कम विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, 4.2 पाया जाता है हिंद महासागर में। तो ये मगन तट के विस्तार की हमने मगन तट के बारे में देखा। जो सर्वाधिक इनका विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। सर्वाधिक चौड़े मगन तट हैं वो आर्कटिक सागर के हैं और कुल महासागरीय नीतल के 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। तो इनके सामान्यतः महाद्वीपीय मगन तट है क्या, वो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। जिस प्रकार से हम धरातल से ऊंचाई की बात करें तो सागरीय वह भाग या वह महाद्वीपीय किनारा जो सर्वप्रथम सागर में डूबा होता है, वह महाद्वीपीय किनारा जो सागरीय जल में डूबा हुआ होता है, महासागरीय जल में डूबा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मगन तट वह कहलाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसको कहा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनकी जो रचना होती है, इनका विस्तार है, इनमें विविधता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इनकी उत्पत्ति के भी प्रकार है वो अलग अलग बताए हैं किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। कुछ सामान्य सी बातें इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इनके उत्पत्ति के विषय में यह विचार भी प्रचलित है कि जो सर्वाधिक प्रचलित विचार हैं वो हम देखेंगे इसमें केवल कि महाद्वीपीय मगन तट है वो महाद्वीपीय चबूतरे का, यानी महाद्वीप को क्या माना गया, एक पूरा चबूतरा माने, क्योंकि उभरा हुआ भाग है तो महाद्वीपीय चबूतरे का सागर की ओर बढ़ा हुआ भाग होता है। यानी जैसे ये महाद्वीपीय चबूतरा है, इस तरह से ये महाद्वीपीय, इसका भाग जो सागर की ओर बढ़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, इसका मगन तट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि निकला हुआ भाग होता है जिसके ऊपर सागरीय तरंगें क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। इसके साथ में इसका क्या होता है, कटाव, यानी थोड़ा सा ढाल इसके ऊपर पैदा हो जाता है। अपर्दन द्वारा विस्तृत तो एक प्लेटफॉर्म का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, यानी इसको काट करके एक थोड़ा सा गहरा पूरा इसका एक क्षेत्र बना देती हैं, जिसके ऊपर क्या नदियाँ तथा जो तरंगों के द्वारा निक्षेपण भी यहाँ पर लगातार है वो चलता रहता है। ये निक्षेप क्या होते हैं, लगातार क्या होते हैं, जमाव होने से यहाँ पर ये निक्षेप जो होंगे वो इस भाग में क्या हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे, जम जाएंगे, जिसके यानी निरंतर सघन और ठोस होंगे, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, मगन तट का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा जो मगन तट बने होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, यानी अधिक विस्तृत नहीं हो सकते। इस प्रकार के जो मगन तट होते हैं वो, तो पहली प्रक्रिया तो इनके निर्माण की ये होगी। इसके बाद में दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रक्रिया यह हो सकती है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि मात्र नदियों के द्वारा जब लंबे समय तक निक्षेप होता रहता है तो उससे इसका निर्माण हो जाता है, क्योंकि इस भाग में लहरें क्या होंगी, शांत होती हैं। कुछ शांत लहरें शांत होने के कारण लगातार नदियों के द्वारा निक्षेप के कारण क्या है, अबाध गति से निक्षेप होता रहेगा, जिसके कारण क्या है, मगन तट की जो तली है वो नीचे की ओर धंस जाती है, यानी जो भाग है वो नीचे की तरफ यहाँ पर धंस जाएगा, जिससे क्या होता है, मलबा का जमाव होगा। और इसी तरह के ये क्या, इस प्रकार के जो मगन तट बनते हैं इस मलबा के निक्षेप के कारण उनको क्या कहा जाता है, रचनात्मक मगन तट। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति, ये 2-3 कारण इसके पीछे उत्पत्ति के रहते हैं। तो ये था महाद्वीपीय मगन तट। अब अगली क्लास में हम महाद्वीपीय मगन ढाल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।